हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम KVS अकेडमी। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक आराध्या का चैप्टर 6 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है पुस्तकें जो अमर है। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसके सभी प्रश्न उत्तर PDF में दे दिए गए हैं, जो कि आपको नीट एंड क्लीन वे में अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अब हम पढ़ेंगे पाठ पुस्तकें जो अमर है। कोई 2000 वर्ष हुए, सी हांग तीन नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराज़गी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं, और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसे विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया। कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी हियांगती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब, उन्हें क्या लेना देना इन सब चीज़ों से जो हमारे जीवन में घटनाएं हुई है, जो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो भी किया है उससे लोगों को क्या लेना देना। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे और चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। कर जो लगाया जाता था किसी भी वस्तु के ऊपर, कृषि के ऊपर, जो कि प्रजा को चुकाना होता था, रुपए के रूप में उन्हें जो भी राशि तय की जाती थी वो देना होता था। तो कर चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है, क्योंकि जो पुस्तकें हैं उनके अंदर तो जो उनके इतिहास है उसके बारे में जो बताया गया है, अच्छा बुरा भला बुरा जो भी है वो सब बताया गया है उनके पूर्वजों के बारे में। तो वो क्यों पढ़े? प्रजा का तो काम है केवल मेहनत करे और बस आराम से रहे और कर चुकाए। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाए, कि सारी पुस्तकों को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसी आज होती हैं। तब छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे। यही पुस्तकें थी, उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो बहुत सारे छुपाए नहीं जा सकते। आज जो किताब है वो तो एक पेज में एक पेज जो है इस तरह से पतला होता है कि वो छोटी हो जाती है, लेकिन लकड़ी के इतने सारे टुकड़ों को छुपाना आसान नहीं था। तो सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। होली जला दी मतलब उन सभी पुस्तकों को, जो लकड़ियां थी पुस्तकों के रूप में, जो पुस्तक रूपी लकड़ी रूपी जो पुस्तकें थी उनको सबको जला दिया। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें हाथ लगी और जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवार में चिन दी गई। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी और पत्थरों की जगह उन्हें दीवार में चुना दिया गया, चिन दी गई यानी चुना दिया गया। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तक देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। राजा इतना क्रोधित हो गया था कि किताब पढ़ने वाले जो हैं उनको भी उसने नहीं बख्शा, और जिसने किताब की जो रचना की उसको भी उसने नहीं छोड़ा और उनको भी किताबों के साथ ही दीवार में चुनवा दिया गया। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई अपने आप ही। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के उन्नति के शिखर पर था। नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो यह विश्वविद्यालय महान विश्वविद्यालयों में से आता है, तो उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एक चीनी यात्री हेन त्सांग वहाँ अध्ययन करता था। चीनी यात्री हेन त्सांग वहाँ पर पढ़ाई करता था, स्टडी करता था। बड़े बड़े जो हैं देशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, विद्या प्राप्त करने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। तो एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई है।
यह सपना लगभग सच हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। पहले आक्रमण हुआ करते थे, तो आक्रमणकारी ने जब हमला किया तो वास्तव में ऐसा जो है, जो उसका सपना था वो सच हो गया था। जो 3 विभाग जो थे जहाँ पर पुस्तकें रखी रहती थी वो जलकर राख हो गए थे। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। प्राचीन नगर बहुत पुराना नगर था, उसका नाम था सिकंदरिया। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय कहा जाता है उसे। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियाँ थीं। उनकी जो प्रतिलिपियाँ होती, पांडुलिपियाँ होती, अनेक देशों अलग अलग देशों की जो है पांडुलिपियाँ थी। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहाँ जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील ये थी कि अगर इस अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा गया है तो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने जलाया, जिसने आक्रमण किया, उसने ये कहा है कि अगर इन ग्रंथों के अंदर उसका नाम ही नहीं लिखा है तो उसकी जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है तो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिसमें उसका नाम नहीं हो। और अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं है। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो ये किताबें हैं, अगर उसके अंदर इसके धर्म के बारे में, इसके बारे में नहीं लिखा गया है तो उन पुस्तकों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर लिखा गया है तो लोगों ने पहले उसे पढ़ा हुआ है तो उनको पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और तो ये पुस्तकें जो हैं इस तरह से उसके द्वारा जला दी गई थी। तो उसने कहा कि इन पुस्तकों को पढ़ने का या रखने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रही हैं। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सबसे मिलकर बनती है। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। दूसरी शताब्दी में डेनिस पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया। पंडिताई पर पांडित्यपूर्ण जो पुस्तक थी, जिसमें ज्ञान विज्ञान की बातें उसने लिखी होंगी, जो कि उसको अपनी पुस्तकों के साथ ही उसको जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं। कागज़ ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। केवल कागज़ जल जाता है, शब्द तो हवा में उड़कर वहीं के ज्यों के त्यों रह जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती है। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जुबानी याद होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पुस्तक को कंठस्थ कर लेते हैं और उन्हें याद हो जाती है। पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों को अनोखा ढंग था। वास्तविकता है कि पुराने समय में जो है पुस्तक को याद किया जाता था, पुस्तक लेकर नहीं पढ़ाया जाता था। पुस्तक का जो ज्ञान है हर जो है गुरु के अंदर दिमागी रूप में होता था, उसके पास जो है जुबानी होता था, तो वो अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, जो यीशु मसीह से 900 वर्ष पूर्व के माने जाते हैं, कि महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। ये सारे जो थे उस समय जो महाकाव्य थे इलियड तथा ओडिसी, जो पेशेवर गाने वाले थे, उनको कंठस्थ याद थे। उनको किताब में देखने की या पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। कुछ चारण जो इधर उधर घूमकर घुमक्कड़ों की तरह जो गीत गाते हैं, जिनके पास में वाद्य होता है बजाने के लिए, तो उन्हें चारण कहते हैं। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। संस्कृत जो है
हमारी हिंदी भाषा की जननी है। तो सारे भारत में पहले संस्कृत का ही प्रयोग होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा, सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। इस तरह से जो हमारे भारत का हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, वो दूर दूर देशों तक हमारे यहाँ के जो महाकवि हैं और महान जो लेखक हैं उनके द्वारा दूर दूर तक पहुंचा। यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों, यूनान वासी ईसप के किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हैस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही है। जो जड़ है वो भारत में ही पाई जाती है। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस प्रकार से इस पार्ट में ये बताया गया है कि किस तरह से जो किताबें हैं वो हमारे लिए महत्व रखती है और हमारे भारत में कितनी ही पुस्तकों का जन्म हुआ, उन्हें जलाया भी गया, लेकिन वो किसी न किसी रूप में वापस आ ही गई, क्योंकि यहाँ पर जो कई विद्वान पैदा हुए और जिन्होंने वापस से पुस्तकों का और उनकी जो रचनाओं का निर्माण किया और हमें वापस से पुस्तकें दी। थैंक यू सो मच।